हेलो गाइस, मेरा नाम नित्या है और मैं लखनऊ पे रेंट पे रहती हूँ। तो गाइस, मैं आज अपने बचपन से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ बताना चाहती हूँ जो शायद आप लोगों को भी पसंद आती हैं। तो कहना ये था कि एक लंबे समय तक मैं चुप सी रहती थी। एक लंबे समय तक मैं चुप सी रहती थी, शर्माती थी। हर कोई मुझे शर्मीली कहता था। हर कोई मुझे शर्मीली कहता था। समझिए कि एक आम बच्चा 5 साल में बोलना अच्छे से सीख जाता है। लेकिन मुझे 15 बरस तक लग गया बोलना सीखने में। खुलकर बोलना सीखने में मुझे बहुत समय लग गया। कोई रिश्तेदार जब घर आता था तो परोसे गए नाश्ते में से कुछ ना कुछ तो गिरा ही देती थी। परोसे गए भोजन का मटिया मेट कर। मार खाने के डर से मैं कभी पर्दे के पीछे, कभी बाथरूम में छिप जाती थी और घंटों नहीं निकलती थी। लेकिन मम्मी की आंखों से भी छिपा नहीं जा सकता, क्योंकि मम्मी मेरी बाथरूम के गेट के बाहर ही वेट करती रहती थी कि मैं 1 घंटे बाद भी निकलूंगी ना तो मुझे मार खाना ही है। जितने मैंने बचपन में कांच के ग्लास और कप दूध के मैंने तोड़े हैं, उतने तो मैंने पिया भी नहीं होगा। तो मार खाने का डर इतना ज़्यादा था। जब मैं मार खाती थी तो मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरे कुछ पड़ोसी, मेरे मोहल्ले के लोग आकर इकट्ठा हो जाते थे। बोलते थे, बच्ची है अभी समझ नहीं है। मेरे पापा बोलते थे, बच्ची है अभी इसको समझ नहीं है। बचा लेते थे, कभी कभी मोहल्ले वाले मेरे बचा लेते थे कि बच्ची है अभी इसे समझ नहीं है, छोड़ो भी, बच्ची है अभी, अभी समझ नहीं है, बड़ी होगी तो समझ हो जाएगी। बच्चा होना आपको बहुत सी चीज़ों से बचा लेता है। बेकार के हंसने के ढोंग नहीं करने पड़ते। और यहाँ यहाँ गलतियाँ भी की जा सकती हैं। यहाँ गलतियाँ भी की जा सकती हैं। बचपन को एक अलग ही दुनिया कहा जाता है। उस दुनिया में इस दुनिया के लोगों से जुड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बचपन अब किसी पुरानी अलमारी में छूट गया है। लाख खोजने पर भी ढूंढ नहीं पाती हूँ मैं। सपनों की गठरी लेकर यौवन दस्तक दे चुका है। जीवन उत्साह के नए नए गीत गा रहा है। बचपन नम आंखों से विदा दे रहा है। इतराते हुए मुझसे कहता है, बोलो, अब भूल हो जाने पर तुमसे कौन कहेगा, छोड़ो भी, अभी बच्ची है, समझ नहीं है। अब तो लोगों को मौका चाहिए हवा बनाने का। मेरे पास तो दुलार करने के लिए भी मेरा कोई नहीं है। गलती से भी अगर अब कोई गलती हो जाती है ना, तो उसको पाप कहा जाता है। जैसे कोई पाप हो गया हो।